जय हिंद। इस वीडियो में देखें कि पीएसपीएसएल की ओर से जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ये हालांकि बहुत पहले, एक हफ्ता पहले ही ये नोटिस आउट किया गया है, तो समय नहीं होने के कारण थोड़ा लेट से जानकारी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की और सब स्टेशन और सिविल के लिए वैकेंसी का नोटिस आउट किया गया है, जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसमें कब से कब तक आवेदन दे सकेंगे, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, यानी आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और सबसे अंतिम में ये भी देखेंगे कि इसमें आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा तो कैसे होगा, और इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इस वीडियो में पूरा इस पीएसपीएसएल की रिगार्डिंग जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसी आई है पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये आपका 3 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी का नोटिस आउट किया गया है, लेकिन ये तीनों है वो इक्वल है, जूनियर इंजीनियर की है, लेकिन ये अलग अलग मतलब ब्रांच के हिसाब से वैकेंसी का नोटिस आया है। जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन का है और जूनियर इंजीनियर सिविल का है। जो यहाँ पे टोटल आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से, पोस्ट वाइज के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी भी दिया गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 378 टोटल पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के लिए 112 टोटल पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 54 पोस्ट है। इसी तरह ये तीनों पोस्ट को कॉम्बिनेशन करके 544 टोटल सीट निकाला गया है। इसमें जो आपको ऑनलाइन करना है वो 9/2/2024 से लेके 1/3/2024 तक सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, यानी 9 फरवरी से 1 मार्च तक का डेट दिया गया है ऑनलाइन करने का। यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर में CRA 303/24 करके लिखा हुआ है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। बिल्कुल ही आप सही है। तो देखते हैं और भी आगे। एडुकेशन की बात कह लिया जाए तो एडुकेशन में आपका होना चाहिए कि फुल टाइम 3 या 4 ईयर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, और बाकी सिविल के लिए तो सिविल वहां पे आपका होना चाहिए। तो अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल सब 3 या 4 ईयर फुल टाइमिंग पूरा किए हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट। और आपका इसमें होना चाहिए विद 60% मार्क्स, यानी आपका डिप्लोमा किए हैं और साथ ही साथ उसमें आपका 60% मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका बहुत सा सवाल ये भी माइंड में चल रहा होगा कि क्या बीई या बीटेक वाला आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बीई या बीटेक वाला तभी आवेदन इस फॉर्म को कर सकते हैं जब वो डिप्लोमा किए होंगे तो, और दूसरा कंडीशन कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अदर स्टेट वाले तभी कर सकेंगे जब वो पंजाबी रहे हो, या पंजाबी का सर्टिफिकेट हो, या उसके इक्वल में आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर ये आपका होना चाहिए, अदर स्टेट वाले को पंजाबी का या तो होना चाहिए, नहीं तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए पंजाबी का, और या आपका उसके इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए, समकक्ष में, यानी उसके सर्टिफिकेट कह लिया जाए होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करिए तो 18 to 37 ईयर के बिटवीन में आपका एज लिमिट इसमें दिया गया है। 18 से 37 साल के बीच में कम से कम 18, मैक्सिमम 37, और बाकी एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको क्लियरली करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी ऑल कैंडिडेट के लिए आपका है एक्सेप्ट एसटी के, मतलब शेड्यूल कास्ट को छोड़कर जो ऑल कैंडिडेट है उनके लिए आपको 1416 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। इसमें आपका 1200 रुपये एप्लीकेशन फी दिया गया है, और जीएसटी लगाकर 216 जीएसटी दिया गया है। इसी तरह टोटल 1416 रुपये ऑल कैंडिडेट का यहाँ फॉर्म अप्लाई करने में लगेगा, एसटी कास्ट को छोड़कर। और यहाँ पे एसटी कास्ट की बात करिए, एसटी विद डिजेबिलिटी, तो उनका 750 रुपया है और प्लस 135 रुपया जीएसटी है, तो टोटल 850 रुपया लगेगा एसटी कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो इस तरह से आपका सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी का यहाँ पे दिया गया है। हालांकि एप्लीकेशन फी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वैकेंसी भी थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे वैकेंसी की संख्या भी ठीक है,
क्योंकि आपका जेई के लिए ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अगर तैयारी होगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए ठीक है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि सीबीटी टेस्ट की बात करी है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसमें रिटेन जो आपका होगा, इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का अगर टेक्निकल पेपर पूरा कंप्लीटेड होगा तो उन्हें सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोकने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेपर में आपका 70 क्वेश्चन केवल पूछा जा रहा है, 70 क्वेश्चन टेक्निकल पेपर से आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे जीके से 10 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और ये 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए 2 घंटे का आपका टाइमिंग दिया जाएगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो गया, जो 1/4 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 30% भाग जो हुआ वो आपका नॉन टेक्निकल में जीके, रीजनिंग और आपका जनरल इंग्लिश से सवाल पूछा गया और पूछा जाएगा, और बाकी टेक्निकल पेपर से आपका 70 मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70% भाग। तो आपका तैयारी सबसे अधिक कौन वाला होना चाहिए, आपका टेक्निकल पेपर का होना चाहिए। बाकी रीजनिंग वगैरह तो आप मार ही लेंगे यार, रीजनिंग अगर टेक्निकल पेपर की तैयारी रहेगा, ठीक ठाक सब कुछ रहेगा तो रीजनिंग की तैयारी करने की जरूरत नहीं होता है, बस थोड़ा देख लेना होता है, समझ लेना होता है, कौन सा टॉपिक में किस टाइप से क्या रहता है वो समझना होता है। बाकी इसमें जीके की बात करी है तो जीके का कुछ माने नहीं रखता है, क्योंकि जीके का जो होता है आपका, उसमें आपका बायोलॉजी से भी सवाल पूछ दिया जाएगा, करंट अफेयर से भी, हिस्ट्री से भी, पॉलिटिक्स से भी आपका रहेगा, इकोनॉमिक्स से भी रहेगा। तो इसमें 6-7 सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करके 10 सवाल इसमें केवल पूछा जाएगा, 1-2 सब सब्जेक्ट से। तो जीके को अभी थोड़ा एकदम साइड में कर देना है, मेनली जो आपका टेक्निकल पेपर और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना वो केवल टेक्निकल पेपर पे। आई होप मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और इसमें आपका जो आपका पासिंग मार्क्स की बात कर लिया जाए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स लाना होगा और आपका जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स लाना होगा। तो इतना लाने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये पासिंग स्कोर हुआ। लेकिन अगर आपका कैसे कैसे लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाएगा, तो कट ऑफ वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, हम भी नहीं बता सकते कितना ही कट ऑफ जाएगा। लेकिन पिछले साल और बार बार जो आपका रिटेन होता है उसके अकॉर्डिंग आदमी अनुमानित के हिसाब से वो जानकारी दे सकता है, तो आप वो खुद समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर में हमारा कितना कट ऑफ गया था। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। जो PSPSL की ओर से जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी का नोटिस आया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।